नाउ आज पूरे विश्व में लेबर डे मनाया जा रहा है। कौन सा डे है? लेबर डे। आप जानते हैं कि इंडिया में 1923 से लेबर डे मनाया जा रहा है। लेबर श्रमिक किसे कहते हैं? वैसे व्यक्ति जो फिजिकली या मेंटली काम करता है, जिसके बदले में कुछ हम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आज हम चर देखते हैं, सब लोग लेते हैं, हम आप सब कुछ ही करते हैं, लेकिन वैसे लोग जो फैक्ट्री, कल कारखाने और सभी जगहों पर काम करते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं, तो उनका एक ही होता है। पहले क्या होता था कि उनसे 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम लिया जाता था और वेतन के रूप में क्या किया जाता था? बहुत कम से कम पैसा दिया जाता था। पहले फैक्ट्री कारखाना उनसे काम लिया जाता था, कुछ उसका हाथ पैर कट गया, उसको फैक्ट्री से क्या कर दिया जाता था? अब क्या हुआ? लेबरों के लिए कानून बन गया है कि नहीं, आप कोई भी मजदूर जो है 8 घंटा से ज़्यादा, मैक्सिमम 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर फैक्ट्री कारखाना में कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ घटना होती है, उसके एवज में आपको क्या देना पड़ेगा? फैक्ट्री मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। पहले ऐसे ही निकाल के किया जाता, तो ये हो गया, हाथ कट गया, अरे किसके लिए कटा? आपके लिए ना। तो आज पूरे विश्व के लोगों ने किया। आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स के, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, अरे दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हें जीतने के लिए पूरी दुनिया बाकी है। तुम क्यों? आप जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स बहुत बड़े चिंतक हुए। जब उनका बेटा मरा था तो उनके पास कफन के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने ये सब लिखा। मजदूरों के सबसे बड़े नेता कौन हुए? कार्ल मार्क्स। उनका जब बेटा मर गया तो लोग कफन के लिए कहीं कफन लाइए, और कार्ल मार्क्स के पास पैसे नहीं थे। बहुत बड़े दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, डियर स्टेट्स, तब उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया कि हम लोग इतना घंटा काम करते हैं और हमारी स्थिति ये है। और बात भी सही है। और जितने ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेहनत हमारा मजदूर भाई करता है, लेकिन सबसे माली स्थिति किसकी रहती है? तब आज पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा छुट्टी भी है, फैक्ट्री के कारणों में छुट्टी है, ठीक है, कम से कम उनके लिए भी। तो आप भी कहीं भी फैक्ट्री मालिक बनेंगे, कहीं कुछ बनेंगे, उनके बारे में भी सोचेंगे। उनका भी एक है, उनके सहारे जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, सब मजदूरी के सहारे। एक दिन अगर बम्बई, कलकत्ता, मुंबई, जहाँ फैक्ट्री कलकत्ता है, एक दिन मजदूर हड़ताल पर चले जाए, सारा काम क्या हो जाएगा? हजारों हजार फैक्ट्रियाँ क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उनका भी एक है, उनको भी अपना ज़िंदगी का 8 घंटा काम करने का, इन्वेस्ट करने का अधिकार है। उनको भी सब सुविधा होना चाहिए, प्रोविडेंट मिलना चाहिए, भविष्य निधि योजना से उनको भी लगा होना चाहिए। उनका भी एक वर्क है। तो आज मजदूर दिवस है, और आप सभी को मजदूर दिवस के लिए पूरे दुनिया में, हमारे देश में हमारा 2 तरह की तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान, एक होता है पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब होता है जब सारे काम किसके माध्यम से होने लगे? मशीन यंत्र। आने वाले दिनों में, आपके समय के ज़माने में लेबर लगभग खत्म हो जाएंगे। क्या होगा? रोबोटिक्स होगा। सब काम कौन करेगा? रोबोटिक्स करेगा। आने वाला दिन बड़ा दूसरी तरह का हो रहा है। आप हम लोग गाड़ी घोड़ा से जा रहे हैं तो फिर ऊपर उड़ेंगे, आकाश में लोग उड़ेंगे। बड़ा दुनिया आप लोगों के समय में बहुत दुनिया दूसरी तरह का हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे धरती पर कुछ ना कुछ होता है, नया नया आविष्कार हो रहा है, इसलिए आप अपने ज़िंदगी में बहुत हाई लेवल का सोचें। जितना आपका कल्पना जाता है सब कुछ संभव है, ठीक है। आप जो सोचते हैं सब कुछ संभव है, इसलिए संकीर्ण नहीं सोचे। आप अपने से 20 वर्ष 25 वर्ष आगे की भी फ्यूचर सोचें। जैसे गाड़ी का तेल खत्म होने वाला हो गया ना, तो आगे के लिए आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक का, सूर्य, सोलर एनर्जी का कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आने वाला है इसके बारे में सोचें, और सबके बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।